नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। एक युग का अंत हुआ, लता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनका स्वर, उनकी मधुर आवाज हमेशा गूंजती रहेगी, सदियों तक गूंजती रहेगी। लता जी का एक गाना था दोस्तों, ऐ मेरे वतन के लोगों। हम लोगों ने हमने कारगिल जरूर देखी है, कारगिल को महसूस भी किया, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूं वहां पे फौजी भाई बहुत हैं, तो कारगिल को महसूस हम कर चुके हैं। लेकिन 71 की लड़ाई, 62 चीन की लड़ाई, 65 की लड़ाई, ये लड़ाइयां हमने नहीं देखी थी। लेकिन चीन से जब भारत हारा था तो भारत का मनोबल टूट गया था। और एक प्रोग्राम जो है रामलीला मैदान में 26 जनवरी 1963 को रखा गया था। इस प्रोग्राम में पंडित जी को आना था, इसके साथ साथ नौशाद साहब को आना था, शंकर जयकिशन को आना था, मदन मोहन को आना था, और सी रामचंद्र को भी इसमें बुलाया गया था। स्पेशल गाने जो थे वो उनको बोला गया था कि आप गाने बनाइए और यहाँ पर जो है एक प्रस्तुति दीजिए, देश का मोराल जो है उसको अप करना है। अब नौशाद साहब हैं और शंकर जयकिशन, मदन मोहन साहब, वो तो तैयार थे अपनी धुनों के साथ, अपने गानों के साथ, लेकिन श्री रामचंद्र जी जो थे वो तैयार नहीं थे। उन्होंने मदद ली उस वक्त के बहुत जो राइटर थे जबरदस्त वाले, प्रदीप जी की। हम सब जानते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों प्रदीप जी ने लिखा है, लेकिन आप ये शायद नहीं जानते कि सी रामचंद्रन जी ने इस गाने के लिए लता दीदी नहीं बल्कि आशा दीदी को जो है तैयार किया था। वो आशा जी से गाना गवाना चाहते थे। प्रदीप जी ने 15 से 20 दिन का उनके पास वक्त था। आप यकीन मानेंगे, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाना जो है, जो कि हमें 5 या 6 पहरों में सुनने को मिलता है, इसके 100 से ज्यादा पहरे लिखे थे प्रदीप जी ने। उन 100 से ज्यादा पहरों में से 15 दिन की सिटिंग करके बैठकर श्री रामचंद्र और प्रदीप जी ने 5 या 6 जो पहरे चुने और उसके बाद ये गाना तैयार हुआ। अब गाना तैयार हो गया। अब गाने के लिए जो है श्री रामचंद्र जी ने जो है अप्रोच किया आशा जी को, और जैसे ये बात प्रदीप जी को पता चली तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो लता जी से गवाइए। उन दिनों में श्री रामचंद्र और लता जी की आपस में बनती नहीं थी, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत आ गई। अब दिक्कत को निपटाने के लिए जब प्रदीप जी ने कहा कि भैया लता जी तो इस गाने को तैयार है गाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है। फिर रामचंद्र जो थे, श्री रामचंद्र, उनके दिमाग में आया कि भैया अगर ऐसा हो रहा है तो आशा जी और लता जी दोनों से गाना गवाते हैं। उन्होंने दोनों को बुला लिया। 26 तारीख को प्रोग्राम है, 23 जनवरी को बुलाया गया। दोनों पहुंची, लता जी, आशा जी पहुंची, और उन्होंने पता था उनको कि गाना गाना है। तो लता जी ने जैसे ही आशा जी स्टूडियो के अंदर पहुंचती है तो लता दीदी बोल पड़ी कि आशा, तुम क्यों नहीं बता रही हो श्री रामचंद्र को कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम दिल्ली नहीं जा सकती 26 तारीख को। ये बात थी और आशा जी तुरंत स्टूडियो से बाहर आई और उन्होंने गाने को गाने से मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने मना कर दिया। श्री रामचंद्र उनसे बार बार पूछते रहे कि क्या वजह है, तुम ये गाना क्यों छोड़ना चाहती हो, क्यों नहीं करना चाहती हो, असल में ये गाना तुम्हारे लिए ही लिखा गया है, तुम्हारे लिए ही कंपोज किया गया है, तुमने ही गाना था, लता तो बाद में आई हैं। लेकिन बड़ी दीदी का जो एक तरीका था आशा को कहने का, उसके बाद आशा ने एक चूं तक नहीं की और वो चुपचाप निकल गई। दोस्तों, उन्होंने ये गाना क्यों छोड़ा ये हम याद थोड़ा बहुत एहसास कर सकते हैं कि किस वजह से, लेकिन ये सच है कि रामचंद्र जी को उन्होंने कभी भी कोई भी जो सेटिस्फाई करने वाला आंसर है वो नहीं दिया और वो वहां से आ गई। उसके बाद में ये गाना है मेरे वतन के लोगों, इस गाने ने एक नया इतिहास बनाया हिंदुस्तान में। आज भी ये गाना जब चलता है दोस्तों तो आंखों से पानी टप टप करके बहने लगते हैं। तो इस गाने के पीछे का सच ये है कि लता दीदी को नहीं बल्कि आशा ताई के लिए गाना बनाया गया, लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाके ये बोल जो थे अमर हो गए लता दीदी के।